वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट की एक बहुत बड़ी शिकायत निकलकर सामने आई है। कांच के गिलास के ऊपर लिखा है निश्चय कर अपनी जीत करो। उसके अंदर शराब पिलाई जाती है और बाद में जकारे लगाए जाते हैं। देखो, फौजियों की खुराक है, शराब भी पीनी है, मीट भी। इसके ऊपर तो किसी को कोई भी आपत्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन आपत्ति यहाँ पर केवल एक ही है कि कांच के गिलासों के ऊपर निश्चय कर अपनी जीत करो लिखा हुआ है, जिसके अंदर शराब पिलाई जा रही थी। ये जो इल्जाम है सरदार जोगिंदर सिंह ने साल 2024 के अंदर रेजिमेंट के ऊपर लगाए और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों तक भी इस मामले को पहुंचाया। तो एक तो आपको सबसे बड़ी ये खबर आगे चलकर बताने वाले हैं, लेकिन वहीं इंग्लैंड से सिखों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आती है। खुशखबरी है भाई इंग्लैंड से 21 सिखों की एक और सूची जारी हुई है। ये कौन से सिख हैं, इनकी सूची कैसे जारी हुई है, आगे आपको बताते हैं। एक और खबर हमारी पाकिस्तान से निकलकर सामने आती है। आजकल के दिनों के अंदर सरदार अजय पाल सिंह बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ है, अभी वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और इस समय इनकी जो तस्वीर है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के पीएम के साथ बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है। कैप्शन दी गई कि आंखों में आंखें डालकर यहाँ पर सरदार अजय पाल सिंह बंगा पाकिस्तान के पीएम से बातचीत कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको इसका डिटेल सहित कारण बताऊंगा। लेकिन वही एक और नई खबर सामने आई है, जहां पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया देश बनने वाला है। ये जो देश है, कौन सा देश बनने वाला है, इस वीडियो के अंदर डिटेल सहित सच्ची खबर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के ऊपर मानिक जोत सिंह भाई ने सुपर थैंक्स डोनेट किया था, इनका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से भी विनती करूंगा, चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो, क्योंकि हमने अपने चैनल के ऊपर और बहुत सारे वीडियोज हैं जिनको केवल चैनल मेंबर्स के लिए ही पब्लिश किया हुआ है, बाकी के लोग उसको नहीं देख सकते। अब सबसे पहले मैं आपको यूके वाली खबर बताता हूं। यूके के अंदर सिखों की एक नई सूची जारी हुई थी। यूके के अंदर एक सिख समूह है, सिख संगठन है, इनके द्वारा हर साल दुनिया के ताकतवर सिखों की एक सूची जारी की जाती है। यह सूची कैसे होती है कि दुनिया के अंदर वो कौन से 100 सबसे अधिक ताकतवर सिख हैं, जिनका पूरे समाज के अंदर रुतबा है और जिनकी बात हर कोई मानता है। इसके अंदर मैं आपको टॉप के जो 5 नाम है यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनके अंदर कंट्रोवर्शियल नाम भी शामिल है। सबसे पहला नाम आता है संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार श्री हजूर साहिब। बिल्कुल शुद्ध प्रचार करते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी इनके नाम के साथ कभी नहीं जुड़ी। दूसरा नाम आता है ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गाज जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब। इनके नाम के साथ थोड़े बहुत आपको पता है कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है सरदार अजय पाल सिंह बंगा, जो कि विश्व बैंक के मुखिया है। इसके अलावा एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का नाम सामने आता है, जो कि एसजीपीसी के प्रधान है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी सामने आता है। इसके बारे में आपको पता था या नहीं भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा आपको एक और खबर बताते हैं जो सिख आनंद कार्ज मैरिज एक्ट के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब के पटियाला से एमपी है धर्मवीर गांधी। तो धर्मवीर गांधी कहते हैं कि वो बहुत जल्द भारत की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर एक मुद्दा उठाने वाले हैं, जिसके अंदर वो कहेंगे कि अगर जो सिखों की मैरिज है, सिखों को आनंद कार्ज मैरिज एक्ट के अधीन रजिस्टर किया जाता है, अगर सिख तलाक लेते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, तो उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि संसद के अंदर बहुत जल्द इस मामले को लेकर बहस करने वाले हैं। यह बात बिल्कुल जायज भी है और सही भी है। देखो, संसद के अंदर होनी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों तो निर्मला ताई अंग्रेजी के अंदर सारा बजट पेश करके चली गई और लोगों को समझ नहीं आया कि बजट के अंदर क्या अच्छा आया और क्या बुरा आया। हाँ भाई, सोने की जो कीमत है ना 1,80,000 थी, लेकिन अब वो 1,51,52,000 के ऊपर आ चुकी है। किसी ने थोड़ा बहुत खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो मौका निकलने वाला है। लेकिन अब आपको अगली खबर बताते हैं। अगली खबर सरदार अजय पाल सिंह बंगा के साथ जुड़ी हुई है। सरदार अजय पाल सिंह बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ है, मुखिया है, तो उनके द्वारा पाकिस्तान के पीएम के द्वारा एक मीटिंग थी पाकिस्तान के अंदर, उनको बुलाया गया था और वहां पर सरदार अजय पाल सिंह बंगा पहुंचे हुए थे। सरदार अजय पाल सिंह बंगा समय समय के ऊपर लोगों के भले के लिए काम करते हैं। अजय पाल सिंह बंगा की सोच कैसी है? सरदार अजय पाल सिंह बंगा की सोच इस प्रकार की है कि वो पूरी दुनिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर देते हैं, वो नौकरियां बनाने के ऊपर जोर देते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया के अंदर जो नौजवान है वो बेरोजगार ना रहे, हर किसी को हर समय नौकरी मिलनी चाहिए और हर किसी के पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। सरदार अजय पाल सिंह बंगा की ये सोच है। वो सोचते हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन है वो भी इतना अच्छा व्यापार करे कि वो बड़े स्तर के ऊपर अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर पाए। पिछले महीने 2 महीने पहले सरदार अजय पाल सिंह बंगा यूपी के अंदर आए हुए थे और यूपी के अंदर जो किसान है और जो छोटे व्यापारी है, उन सभी के साथ अजय पाल सिंह बंगा ने मुलाकात की थी। लेकिन अब सरदार अजय पाल सिंह बंगा की जो मुलाकात है पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, इनके साथ हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर कैप्शन दिया गया है कि या तो वो बराबर की धीर है या सामने वाली जो धीर है पाकिस्तान से बहुत
बड़े हैं। ऊपर इसलिए बताया गया क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है सरदार अजय पाल सिंह बंगा, पाकिस्तान बार बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है, वहां से लोन लेता है और इसीलिए सरदार अजय पाल सिंह बंगा इस प्रकार से इस स्टाइल के अंदर बैठे हुए और इनके इसी स्टाइल को सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल किया गया। अब आपको इंडियन आर्मी वाली खबर बताते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर किस प्रकार से बेअदबी हुई और इस बेअदबी को रोकने के लिए कौन सा फौजी, कौन सा सिपाही, कौन सा व्यक्ति सामने आया था। तो इनका नाम है सरदार जगविंदर सिंह जी, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर बतौर फौजी भर्ती हुए थे। इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख जाते हैं वो वहां पर सैलरी के लिए नहीं जाते, वो अपने देश की सेवा के लिए जाते हैं, वो अपने मान सम्मान के लिए जाते हैं। तो उस समय इन्होंने देखा कि वहां पर जो बर्तन है और जो गिलास है जिनके ऊपर लिखा हुआ है निश्चय कर अपनी जीत करो, सरदार जगविंदर सिंह जी जो कि साबका फौजी है, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने अपने कंपनी कमांडर को भी बोला, इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को बोला। सरदार जगविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कल फतेहगढ़ साहिब की धरती के ऊपर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के अंदर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहीं पर इन्होंने एक लेटर एसजीपीसी को लिखा था। सारी बातें जो है इनके मुंह से हम सुनते हैं। मई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ, ਪਲਟੂਨ ਹੌਲਦਾਰ, ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। अगर इन्होंने गुरबाणी की तुकों की हो रही बेअदबी के बारे में आवाज उठाई और इनको 1 साल की जेल हो गई, तो ये तो बिल्कुल यार सीधा अन्याय हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में जो सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट के अंदर भी बहुत सारे जवान होंगे, सिख फौजी होंगे जो हमारे वीडियोज को देखते होंगे, तो वहां पर जो गिलास है तो क्या उनके ऊपर निश्चय कर जीत लिखा हुआ है, या वहां के जो बर्तन है उनके ऊपर भी निश्चय कर जीत लिखा हुआ है? क्या इसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। प्रधानमंत्री मोदी का नाम एस्टीन फाइल्स के आया, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो तक सामने आ गया, तो उसके बारे में अभी तक किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला। देश की संसद के अंदर बजट सत्र के अंदर भी एक भी शब्द ना बोला गया। देखो, अमेरिका के अंदर जो व्यक्ति एस्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा आरोपी है, जिस व्यक्ति के कारण ये जो एस्टीन है, जेफरी एस्टीन, तो उस जेफरी एस्टीन को अभी तक कोई भी सजा नहीं हुई। उसको पुलिस कब पकड़ेगी? न्यूयॉर्क की कोर्ट है, तो न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर जेफरी एस्टीन के ऊपर मुकदमा कब दर्ज होगा? डोनाल्ड ट्रंप उसको जेल की सलाखों के पीछे कब भेजेंगे? जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सारे छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते रहे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल खेलते रहे। इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चाहे वहां पर बिल गेट्स जैसे व्यक्ति हो, बहुत सारे ऐसे नामचीन व्यक्ति है, बराक ओबामा का नाम भी एस्टीन फाइल्स के अंदर सामने आता है। तो यार ये कोई छोटी सी बात थोड़ा ना, देश के जो लोग हैं उन सबको एकदम से डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उसी समय कोई ना कोई वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि सारे लोगों का जो ध्यान है दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। और मैंने
आपको बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक एक बहुत बड़ा देश बनने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक एक बलूचिस्तान नाम का देश बहुत जल्द आप सभी को नक्शे के ऊपर ऑफिशियल तरीके से दिखाई देने वाला है। इसके बारे में आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और सिखों का जो खालसा राज है वो भी बहुत जल्द आएगा। और वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स मानिक जोत सिंह भाई ने जैसे डोनेट किया था, आप भी वैसे डोनेट जरूर करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।